Hello students, welcome in my chemistry class, Chemistry by Amtesa. And important topics in second unit, that is thermodynamics, are system and their types, thermodynamic processes and types of thermodynamic processes. First law of thermodynamics, second law of thermodynamics, extensive and intensive properties, internal energy, enthalpy and type of enthalpies. Hess law, entropy and Gibbs free energy. These are the important topics and important questions are, question is, in a process 701 joule of heat is absorbed by a system and 394 joule of work is done by the system. What is the change in internal energy for the process? According to question, 701 joule of heat is absorbed, that is Q equal to 701 joule and 394 joule is work done by the system, that is work done by the system, that is W is negative 394 joule and what is change in internal energy, change, that is delta U हमें फाइंड आउट करना है. देन द अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या लगाएंगे, इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ये फॉर्मूला हम लगाएंगे. क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो गया यहाँ पे 701 एंड डब्ल्यू हो जाएगा माइनस 394. इसे हम माइनस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा यहां से 7, यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 307 जूल, that is change in internal energy, that is internal energy will be increased. Question is the enthalpy of combustion of carbon to carbon dioxide is minus 393.5 kilojoule per mole. Calculate the heat released upon formation of 35.2 gram of CO2 from carbon and dioxygen. According to question, यहाँ पर कंबसन, एंथैल्पी ऑफ कंबसन दे रखी है किसके लिए, कार्बन के लिए. कितनी दे रखी है, माइनस 393.5 किलोजूल पर मोल. इट मीन्स जब हम कार्बन को हम डाइऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है और इसमें एंथैल्पी चेंज जो होता है वो दे रखा है माइनस 393.5 किलोजूल पर मोल, है ना. तो अब पूछा गया है यहाँ पे कि 35.2 ग्राम CO2 की फॉर्म होने के लिए कितना एंथैल्पी में चेंज होगा, है ना. तो ऐसे निकालेंगे. सबसे पहले हम यहां पे 35.2 ग्राम में मोल्स निकाल लें. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, तो वही मोल्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, मास अपॉन मोलर मास. मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2. मास यहां पे दे रखा है 35.2 और मोलर मास आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, क्योंकि कार्बन का हम 12 लगाएंगे एटॉमिक मास और ऑक्सीजन के लिए 16 लगाएंगे तो 16 2 जा 32 और 32 12 44 हो जाता है. अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसे हम 11 से कट कर सकते हैं. 11 4 जा 44 और इसे कट करेंगे 11 3 जा 33 और 11 2 जा 22, है ना. फिर 4 से कट कर दें तो ये 0.8 मोल आ जाएगा, है ना. तो हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड के 0.8 मोल के लिए एंथैल्पी चेंज निकालना है. तो आपको पता है कि भाई पर मोल होता है माइनस 393 किलोजूल पर मोल. तो हीट रिलीज्ड फॉर 1 मोल
heat released for 1 mole is minus 393.5 किलोजूल। अब हमने 0.8 के लिए निकालना है, तो heat released for 0.8 mole is 393.5 इंटू 8 कर देंगे भाई, जितने मोल हैं, पहले 1 मोल के लिए रखा था, 0.8 मोल के लिए चाहिए, तो 0.8 से ऐसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा किलोजूल, 314.8 किलोजूल। क्वेश्चन इज calculate the standard enthalpy of formation of CH3OH, that is methyl alcohol। methyl alcohol के लिए enthalpy of formation हमें find out करनी है, किससे? from the given data। ये हमारे लिए डाटा दे रखा है। डाटा में क्या दे रखा है? यहाँ पे CH3OH मीन्स मिथाइल अल्कोहल की जब हम बर्निंग कराते हैं, कंबजन कराते हैं, तो हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। और एंथैल्पी ऑफ कंबजन दे रखा है माइनस 726 किलोजूल पर मोल। और जब हम ग्रेफाइट का कंबजन कराते हैं तो हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, और एंथैल्पी ऑफ कंबजन यहाँ पे दे रखा है माइनस 393 किलोजूल पर मोल। एंड थर्ड इक्वेशन में डाई हाइड्रोजन का कंबजन किया गया है और इससे हमारे लिए वाटर फॉर्म हुआ है, और इससे के लिए एंथैल्पी ऑफ कंबजन माइनस 286 किलोजूल पर मोल दे रखी है। अब इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिथाइल अल्कोहल के लिए फाइंड आउट करनी है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी? रिक्वायर्ड इक्वेशन इज when carbon means in form of graphite is burned in the presence of dihydrogen and oxygen to form methyl alcohol, है ना? ये ग्रेफाइट है, सी इधर भी कार्बन है, इधर भी हाइड्रोजन यहाँ पे 314 चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 ले लेंगे, 2s2। ऑक्सीजन यहाँ पे ओनली 1 एटम, इसलिए इसे हाफ ले लेंगे, है ना? तो हमारे लिए मिथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। और यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ये जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को हमें गिवन 1, 2 एंड 3 इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट बनाना है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है ना? तो क्या करेंगे, यहां से देख लीजिए, ये कार्बन हमारे लिए सेकेंड इक्वेशन से मिल जा रहा है, तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर सेकेंड लेंगे, और क्या इसमें क्या ऐड करेंगे, H2 हमें थर्ड इक्वेशन से मिल जा रहा है, लेकिन इस थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे H2 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हमें चाहिए, डबल चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर थर्ड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे कर देंगे, 2 से। तो इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है? तो दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे और उन्हें हम ऐड कर देंगे। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई है और ये थर्ड इक्वेशन आ गई है। थर्ड इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो क्या हो जाएगा, 2s2, या हाफ O2 था तो हो गया O2, यहाँ आ गया 2s2O, है ना? और ये एंथैल्पी को अभी हमने 286 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आ जाएगा 572 माइनस में। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड कर लीजिए C प्लस 2s2, और ये आ जाएगा 2O2, और इधर आ जाएगा CO2 और प्लस 2s2। एंथैल्पी चेंज यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 5, यह जाएगा 9 और 7 16, और 5 3 8 1 965 किलोजूल। अब क्या करना है, हमें निकालना है मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल भी किसमें आया, फर्स्ट इक्वेशन में आया,
यहाँ पे इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिख के और इसे हम माइनस कर लेंगे। यहाँ पे इक्वेशन लिख लीजिए CH3OH फर्स्ट इक्वेशन भाई क्या है हमारी CH3OH प्लस 3/2 O2 that gives CO2 एंड 2H2O और डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है भाई -726। इसे हम यहाँ पे इसके नीचे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये वाली वैल्यू आपकी प्लस में हो जाएगी। इससे क्या होगा तो यहां से भाई जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगे, 2H2 और ये भी आपके 2H2, ये भी 4 था, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां से क्या हो गया, ये साइड चेंज हो जाएगी इनकी, तो यहां बचेगा C प्लस 2H2 और यहाँ पे 2O2 में से 3/2 O2 माइनस करना है भाई। 3 में से यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें 2O2 में से हमें 3/2 माइनस करना है, तो 2 2 4 माइनस 3/2 डेट इज 1/2 O2 बचेगा। क्या बचेगा 1/2 O2 और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे जब हम साइड चेंज कर लेंगे तो ये मिथाइल अल्कोहल आपका उस साइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3OH। ठीक है, ये बन गया। एंथैल्पी में यहाँ पे क्या बचेगा, एंथैल्पी में ये माइनस के ज्यादा है, प्लस वाले कम है, तो इसमें से माइनस कर लेंगे। 15 में से 6 जाएगा तो ये आपका हो गया 9, यहाँ बच गया भाई 5 में से 2 गया 3 और यहाँ पे 9 में से 7 गया 239 माइनस में आएगा किलोजूल पर मोल। इट इज आंसर। क्वेश्चन इज predict in which of the following entropy increases or decreases. Question is predict in which of the following entropy increases or decreases. इन सब फॉलोइंग प्रोसेस में हमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये हमें बताना है ना। तो फर्स्ट प्रोसेस हमें दे रखा है a liquid crystallize into a solid, है ना। लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा रहा है भाई। लिक्विड है और लिक्विड से क्या बनाया जा रहा है, सॉलिड बनाया जा रहा है। तो लिक्विड से जब सॉलिड बनाया जाएगा, आपको पता है, तो क्या होगा, रैंडमनेस डिक्रीज होगी, है ना। रैंडमनेस मींस एंट्रोपी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी विल बी डिक्रीजेस, है ना। एंट्रोपी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेकेंड प्रोसेस में टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड 0 to 115 केल्विन। जब भी किसी सॉलिड का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, 0 से कितना कर दिया, 115 कर दिया, तो उसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो मूवमेंट है ना, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, वहां पे एंट्रोपी इंक्रीज होगी। देन द एंट्रोपी विल बी इंक्रीजेस इफ टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड विल बी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, विल बी इंक्रीजेस, है ना। थर्ड वाले के लिए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन में 2NaSCO3 यहाँ पे सॉलिड है, तो प्रोडक्ट में Na2CO3 बनना है, वो भी सॉलिड है, लेकिन CO2 वो भी गैस है एंड वाटर वो भी गैस है। तो ये दोनों गैस हैं, है ना, और यहाँ पे ये सॉलिड है। तो हम देख रहे हैं रिएक्टेंट में सिर्फ सॉलिड है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में गैसेस मॉलिक्यूल बनना है, इट मींस एंट्रोपी विल बी इंक्रीजेस। एंट्रोपी विल बी इंक्रीजेस, एंट्रोपी क्या होगी वहां पे, इंक्रीज। फोर्थ क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे H2 गैस का डिकम्पोजिशन हो रहा है और 2H बनना है, तो डिकम्पोजिशन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक ही मोल था H2 का, यहाँ पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो गया।
इट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, इट मीन्स एंट्रोपी विल बी इंक्रीजेस। क्वेश्चन इज फॉर द रिएक्शन 2Cl that gives Cl2, what are the signs for delta H and delta S? यहाँ पे क्वेश्चन दे रखी है कि भाई 2Cl एटम कंबाइन होके Cl2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इस प्रोसेस के लिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा H के लिए क्या साइन होगा और एंट्रोपी चेंज डेल्टा S के लिए क्या साइन होगा। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब Cl एटम कंबाइन होके Cl2 बनाते हैं, दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और बॉन्ड फॉर्मेशन आपको पता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा H विल बी निगेटिव, डेल्टा H जो होगा आपका निगेटिव होगा। एंड एंट्रोपी चेंज, तो एंट्रोपी चेंज के लिए आप देख लीजिए यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं। पहले 2Cl एटम थे, बाद में कंबाइन होकर एक ही मॉलिक्यूल बनना है, इट मींस नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस, हेंस एंट्रोपी आल्सो बी डिक्रीजेस, दैट इज इन नेगेटिव। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन द सराउंडिंग्स when 1 mole of water is formed under standard conditions and enthalpy of formation is also given। तो इस क्वेश्चन में हमारे लिए एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे एंट्रोपी चेंज डेल्टा S इक्वल टू Q अपॉन T। Q इज हीट एब्जॉर्ब्ड एंड पर यूनिट टेम्परेचर, टेम्परेचर हम यहाँ पे केल्विन में लगाएंगे। तो भाई हम यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या गिवन है। तो Q क्या होता है, Q होता है हीट। अब हीट चेंज क्या हो रहा है, जो एंथैल्पी यहाँ पे माइनस में दे रखी है, डेट इज हीट एब्जॉर्ब्ड दे रखी है, तो Q आपका हो जाएगा प्लस 286 किलो जूल, है ना। और इसे हम जूल में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 286 इंटू 1000, डेट इज इन जूल, है ना। टेम्परेचर यहाँ पे दे रखा है स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगाएंगे और उसमें 273 हम ऐड करेंगे फॉर केल्विन टेम्परेचर के लिए, तो आपका हो जाएगा 298 केल्विन टेम्परेचर, है ना। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो Q की जगह पे हम लगा देंगे 286 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 298, है ना। जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 959.73 जूल पर केल्विन पर